सुरेश कुमार साहू जी मानिकपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, भजन में आंसू आना और कंपन होना ये क्या है? सात्विक विकार। जब हमारा हृदय पवित्र होने लगता है तो भगवान नाम जप के प्रभाव से हृदय द्रवित होने लगता है। वो द्रवित हृदय से फिर सुख प्रवाह होने लगता है। और जैसे जैसे हृदय द्रवित होता है तो ये झटके आना, रोम रोम खड़े हो जाना, एकदम कंप होने लगना, ये सात्विक भावनात्मक जो हम भजन करें ना उसका एक प्रभाव प्रकट, ये मंगलमय सूचना है कि हरि की तरफ हमारे कदम बढ़ रहे, हरि की कृपा हमारे ऊपर उतर रही। पर इसका कभी गर्व न करे, इसका कभी प्रदर्शन न करे। जैसे कभी कभी होता है कि हमारा सम्मान बढ़े इसलिए हम रोने लगते हैं कि लोग समझे कि भगवत भक्त है। कभी कभी ऐसे हम सात्विक भाव प्रकट करने लगते हैं कि भक्तजन समझे हम तो कभी ऐसी कोई त्रुटि न हो, कोई दिखावा न हो, बकाया ये बहुत मंगलमयी सूचना हमारे प्रभु हमें दे रहे हैं कि वो हमसे मिलना चाहते हैं। यदि हमारे भगवान नाम जप करते समय आंखों से आंसू आने लगे, हृदय में द्रवण होने लगे, रोम रोम खड़ा होने लगे, शरीर एकदम कंपायमान होने लगे, तो ये अष्ट सात्विक विकारों में से है। ये हमारे प्रभु की बहुत कृपा है। यदि ऐसा हो रहा है और इसे गुप्त रखे और आगे बढ़ने की प्रार्थना करे कि प्रभु ये और सतत बढ़ता रहे। पारस महाजन जी दिल्ली से। महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, गुरु चरणों के आश्रित कैसे हुआ जाता है? गुरु चरणों के आश्रित तभी हम होते हैं, जैसे हम किसी धनी के आश्रित तभी होते हैं जब हमें धन का लोभ प्रकट हो जाता है। हमें पता चले बहुत धनी है, अगर ये रीझ जाए तो धन दे दे। ऐसे ही जब हमें पता चले कि हमारे गुरुदेव श्री राधा नाम धन के धनी हैं और मुझे राधा रूप चाहिए, राधा धन चाहिए, मुझे राधा किशोरी चाहिए, प्रिया प्रीतम चाहिए, तो फिर ये लोभ सच्ची शरणागति करा देगा कि मेरे में तो सामर्थ्य नहीं, हे मेरे गुरुदेव आप कृपा करो, अपने हृदय का धन श्री प्रिया प्रीतम के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए, अपने आप आसक्ति हो जाएगी। पहले होती है मानी हुई और फिर दूसरी होती जानी हुई। जब मानना शुरू करते हैं, फिर जब जानना प्रारंभ होता है, फिर वो बुद्धि नहीं लगानी पड़ती कि गुरुदेव मेरे परम ब्रह्म, फिर तो रोम रोम समर्पित हो जाता है कि अगर हुक्म हो तो अभी गर्दन चढ़ा दे। पर ये बात मानी हुई में नहीं आएगी। मानी हुई में है जरूरी कि मेरे परम ब्रह्म हो, लेकिन अभी समर्पण नहीं होगा पूरा। वो भावना करेगा, लेकिन अभी स्थिति तब आएगी जब वो जान जाएगा। और जहां जाना कि मेरे गुरुदेव क्या है, मुझे क्या मिला है, फिर दूसरों को सलाह देने की जरूरत ले, वो प्राण लिए डोलेगा कि हुक्म हो तो अभी प्राण दे दो। वो समर्पण तब होता है। पहले हमारे हृदय में प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का लक्ष्य बन जाए, हमें श्री श्यामा श्याम के नाम में डूबने का, रूप में डूबने का एक ऐसा प्रबल लालच, एक विकलता, एक ऐसी चाह पैदा हो जाए, वो गुरुदेव के चरणों में पूर्ण समर्पित कर दे, क्योंकि अन्य कोई मार्ग है नहीं। गुरु कृपा के बिना भगवत तत्व का ज्ञान होना या भगवत प्रेम होना असंभव है। इसलिए वो गुरु चरणों में पूर्ण समर्पित हो जाता है। दूसरा सूक्ष्म विषय यह है कि मन को अधीन करना बड़ा कठिन है। मन गुरुदेव के ही आश्रय से अधीन होता है। मन के प्रतिकूल अगर कोई आज्ञा कर सकता है तो शास्त्र हैं, गुरुदेव हैं। तो जो शास्त्र कहते हैं वो हमारी समझ से परे है, तो शास्त्रों का रहस्य जानने वाले गुरुदेव हैं। गुरुदेव की आज्ञा बिना विचार करके हम मान ले तो मन अधीन हो जाएगा। मन का कार्य है गुरुदेव और शास्त्र के प्रतिकूल चलाना, और गुरुदेव का कार्य है मन के प्रतिकूल चलाकर भगवत साक्षात्कार कराना। तो अपने आप फिर हृदय में जब भगवत प्राप्ति की लालसा होती तो हम मन की बात न सुनकर गुरुदेव की बात सुनते हैं, तो मन को अपने अधीन करना ही होगा। बिना इस मन को अधीन किए कोई भगवत राज्य में प्रवेश नहीं पा सकता। जैसे आज के सत्संग में था, जब तक मन को हम आचार्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित नहीं करते तब तक भगवत राज्य में प्रवेश नहीं। हाँ, भगवत राज्य की बातें कर सकते हैं लेकिन अनुभव नहीं आएगा। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी अभी कुछ दिन पहले सत्संग में सुना कि जिस कुल में भक्त जन्म लेता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। अगर दूसरा कोई है ही नहीं तो 21 पीढ़ियां कौन है जो तर जाती हैं? हाँ, आगे उसके कोई नहीं, लेकिन पीछे तो है ना। जैसे तुम्हारा जन्म हुआ, अब तुमने ब्याह नहीं किया और भगवत मार्ग में चले, तो तुम माँ से पैदा हुए तो माँ की पीढ़ी नाना पक्ष, मामा नाना पक्ष, और पिता से प्रकट हुए तो बाबा पितामह पक्ष। तो दोनों पक्ष तो है ही सृष्टि में। कोई तुम पहले तो जन्मे नहीं कि पहले ही हो, बहुत हमारा वंश है, तो हमारे आगे नहीं लेकिन पीछे तो है ना।
बस पीछे वाली बात है कि पीछे की 21 पीढ़ियां तर जाती है। अब तुम्हारा लड़का दुष्ट पैदा हो जाए तो पीछे का कल्याण हो जाए, लेकिन वो नरक जाएगा। समझ रहे हो? अगर वो उसका लड़का भक्त हो गया तो भले वो पापी रहा, लेकिन वो भगवत धाम को जाएगा। ये हमारी राजकीय व्यवस्था है। जैसे परिवार का एक आदमी कहीं सरकारी नौकरी में हो जाए ना, तो उसके माता पिता सबको पास मिलता है। भारत में किसी भी भारतीय गाड़ी से, वाहन से आप घूम सकते हो, उसको सुविधा दी जाती है ना। बोले इनका लड़का आर्मी में, इसलिए इनके पास है, ये फ्री घूम सकते हैं ट्रेन में। तो जब सरकार इतनी सुविधा देती है, तो हमारी अलबेली सरकार सुविधा देती है कि अगर एक भगवत प्राप्ति से युक्त हो गया तो उसकी 21 पीढ़ियां भगवत प्राप्ति करा दी जाती है। ये छूट है, एक के साथ 21 की छूट है। होता नहीं, कंपनी वाले नहीं करते, एक के साथ 2 फ्री, तो एक के साथ 21 फ्री है। तो बड़े सरकार है, उनके लिए 21 फ्री करना कोई बड़ी बात नहीं है। कृष्ण गोपाल शरण जी, श्री राधे महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, प्रज्ञा प्रधावश विधि विरुद्ध भोजन करने पर चलती भजन साधना क्या में, पहले शब्द, बुद्धि का अपराध, क्या विधि विरुद्ध भोजन करने पर चलती भजन साधना में विघ्न होता है, इसका प्रभाव कितने समय तक रहता है? मतलब सीधे शब्दों में कि अगर भोजन अन्न बिगड़ गया तो बुद्धि बिगड़ गई, तो कितने दिन बिगड़ी रहेगी? तो उसका प्रभाव है किस कोटि का अन्न है। जैसे बहुत ही नीच कोटि का अन्न गया है तो हो सकता है महीनों बिगड़ी रहे, महीनों भी बिगड़ी रहे। जैसे कुछ ऐसे पदार्थ हैं कि अगर निंदनीय पदार्थ है, मान लो वो गंदे आचरण करने वाला, व्यभिचारी और दुष्ट प्रवृत्ति वाला है, तो हो सकता है महीनों बुद्धि को शांति न लेने दे। छोटा मोटा कोई अपराध से अगर वो अन्न दूषित है तो 2-4 घंटे ऐसा हो सकता है। महाराज जी, तो विधि विरुद्ध वाली, जैसे संगोष्ठी में भोजन करने पर किसी ने जूते पहन के प्रसादी बनाई, वो इस प्रकार का जो, और उस समय मन मना भी कर रहा है। नहीं तो ठाकुर को यदि भोग लगा तो फिर हम ये नहीं फिर ये नहीं देखते कि वो जूता पहने कि नहीं, फिर ऐसा नहीं देखते। अर्पित है और ब्रजवासियों को। आप ब्रजवासियों के प्रति सोचना ही नहीं, सोचना अपराध है। अगर वो अपने बच्चे को शौचा के और बिना रज लगाए, बिना हाथ धोए रोटी दे रही, तो उसमें ये नहीं सोचना है। यही इस देश की महिमा है। ये नहीं देखना ब्रजवासियों के प्रति कि ये जूता पहने, वो तो बीड़ी मुंह में लगाए होंगे, जूता पहने होंगे, फिर ले रे रोटी, या तो मौज में है वो थाली से अपने रोटी दे दे तो अहो भाग्य मानो। ये वो देश है, या तो बिल्कुल सावधान। अगर वो शौच से आए, देख रहे हो कि अभी शौचाई से आ रहे हो, उसी हाथ से रोटी दे रहे तो अहो भाग्य करके ले लो। इनके प्रति, ये ठाकुर के सखा है, ये ऐसे नित्य परिकर है कि इनके प्रति हमारा बिल्कुल अगर ये भाव बनेगा तो अपराध बन जाएगा, फिर तो बुद्धि बिगड़ जाएगी। इनके प्रति दोष दर्शन नहीं करना, ये बड़ी महिमामयी बात है। ब्रजवासी हमारे आराध्य देव हैं, इनकी किसी भी चेष्टा पे हमें दोष दर्शन, ये किसी भी स्थिति में बिना नहाए, बिना पवित्र हुए, ये जन्म से पवित्र है। इस वृंदावन की रेणु में, ब्रज रेणु में माँ के गर्भ से सीधे प्रकट हुए हैं। इनकी महिमा का कौन वर्णन कर सकता है? हम तो इनकी कृपा से ब्रजवासी हैं, ये जन्म सिद्ध ब्रजवासी हैं। ध्यान रखना, जैसे अपने लोग ठसक में कह दें हम भी तो ब्रजवासी, हम इनकी कृपा से ब्रजवासी हैं। ये जन्म सिद्ध ब्रजवासी है। इनके अन्न की महिमा का बहुत वर्णन हमने अपने पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान से और भी महापुरुषों से सुना है। सच्ची बात मानना, ये साक्षात प्रिया प्रीतम के पास जहां 10-20 बच्चे बच्चियां खेलती हुई मेरी लाडली लाल जरूर वहां खेल रहे होंगे। ब्रजवासी बच्चों से मतलब प्रेम, उनको प्रणाम करना, उनको दुलार करना, सीधे लाडली लाल को रिझाना है। ये ब्रजवासी जन बड़े बड़े सिद्धों ने इनकी रोटी पा करके प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार किया। आज भी हमारे सदगुरुदेव भगवान ब्रजवासियों का ही अन्न पाते हैं। तेहरा गांव में आप स्वयं जाते हैं और वहां जाकर भिक्षावृत्ति करते हैं, साल भर के लिए तो अन्न आ जाता है, और उसी अन्न से आज भी गुरुदेव, कुछ समय पहले तक ऐसा था, हम लोग भी मांग के लाए हैं चून, आदेश होता तो जाते थे, पूरे गांव से थोड़ा थोड़ा चून मांग के लाए, उसी से गुरुदेव आज भी अपने उदर में ब्रजवासियों का, पंडित रामकृष्ण बाबा बड़े बड़े सिद्ध हुए इन्हीं ब्रजवासियों की जूठन से। कभी इनके प्रति ऐसा भाव न करे कि जूता पहने या बीड़ी पी रहे हैं या नहाए हैं कि नहीं नहाए, ये भगवत स्वरूप है। किस जाति के, ये भी नहीं देखना। जो हमें महापुरुषों से सुनने को मिला, श्री हरिराम व्यास जी कह रहे, व्यास बड़े तेई जना ब्रजते अनत न जाहि, वृंदावन के स्वपच लो
जूठन मांग ही खाई। कह रहे हैं कि वृंदावन के स्वपथ तक की आदेश कर रहे हैं हरिराम व्यास जी। ऐसे कोई साधारण महापुरुष नहीं, आचार्य कोटि के महापुरुष हैं। वो कह रहे हैं व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच की जूठन खइए मांग। आचार्य कोटि के महापुरुष और ऐसा बड़े बड़े सिद्धों ने किया है, भगवत प्रसाद मिलता है। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी कहते हैं ब्रजवासियों का प्रत्येक टुकड़ा भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ। सन्यासी थे, अवधूत महापुरुष, ब्रह्मबोध महापुरुष, सब ने ब्रजवासियों की टूक की महिमा की। अगर इनका टूक मिले तो बस आदर से स्वीकार करे, कभी ये भावना उनके प्रति ऐसी न करे। कमल किशोर जी महाराष्ट्र से, गुरुदेव के चरणों में इस अधम का शत शत नमन। पिछले 4 महीने से आपसे YouTube के माध्यम से जुड़ा हूं। आपसे जुड़ने के बाद जीवन में भारी विपत्ति परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। उन परिस्थितियों में मन सुनो, में एक सेनपुर है, सेनपुर में कुछ वर्ष हम रहे, फिर आप प्रश्न कर लेना। तो वहां की दिनचर्या थी कि सुबह 3 बजे गंगा जी चले जाते थे, कोई प्रकाश नहीं, कोई कुछ नहीं, अंधेरे में, और स्नान करके आते। भीषण सर्दी का समय, लताओं के नीचे रहना, तो वहां मतलब प्रभावित हो जाते हैं ना लोग। तो एक भगत थे, वो रोज पेड़ा लाते एक भैंस के दूध का। 10 दिन बाद वो भैंस मर गई जिसका पेड़ा लाते। वो आए, बोले महाराज तुम्हारे जैसा महात्मा तो हमने नहीं देखा। हमका बोले हम जिस भैंस का पेड़ा पर वही मर गई, वही मर गई। वैसे है खतरा, ये जरूर है, क्योंकि अगर सत्य के मार्ग में चलना है तो कदम रखते ही 2 परिस्थितियां आती हैं, प्रायः सत्संग में वर्णन किया जाता है। या तो इतनी अनुकूलता माया फेंक देगी कि आपका मार्ग रुक जाए, या प्रतिकूलता फेंक देगी। आपको किसी भी स्थिति में भयभीत नहीं होना, कदम आगे बढ़ाते रहो। ये सब प्रतिकूलताएं अनुकूलता के रूप में बदल जाएंगी। परमार्थ के पथिक का हर सूल फूल बन जाता है। हमारा निश्चय दृढ़ हो, हमारी भावना दृढ़ हो, उसमें हिलना नहीं। अच्छा एक बात और, जैसे हम सत्य मार्ग में चल रहे हैं, तो आप ये तो जानते हो सत्य मार्ग सत्य का मार्ग है, उसका परिणाम अमंगल कैसे हो सकता है? मंगल भवन प्रभु का नाम जपने वाला, मंगल भवन प्रभु के मार्ग में चलने वाले का अमंगल कैसे हो सकता है? भूल करके नहीं हो सकता। अगर अमंगल हो रहा है तो जो अमंगल हमारा जमा था उसको कुछ कम करके नष्ट किया जा रहा है। एक बार हमने सुनाया था कि एक बाल्यावस्था से भजन परायण थे ब्रह्म ऋषि, तो वो यौवन अवस्था को प्राप्त हो गए थे, शालिग्राम साथ रखते और विरक्त होकर भजन करते। एक दिन वो गंगा किनारे शालिग्राम सेवा के लिए स्नान किया और बैठे ही थे कि 90 लोग आकर के भाला लिए, लाठी लिए, मारो मारो मारो। उनका जीवन हो गया, कभी किसी को कुछ कहा नहीं, ये लोग क्यों मार रहे हैं? और बहुत भजनानंदी थे। उन लोगों ने घेर ही लिया, तो उन्होंने कहा देखो तुम 90 हो, मार तो दोगे ही, हमें 2 मिनट का समय दो। उन्होंने आर्त भाव से प्रभु को पुकारा, ध्यान करते हुए कि प्रभु ऐसा क्या अपराध। तब प्रभु ने ध्यान में ही बताया कि मेरे भजन का प्रभाव तुम्हें 90 बार जन्म लेना होता और एक एक करके तुम्हारी 90 बार हिंसा करता। मेरे भजन का प्रभाव कि 90 एक साथ मारेंगे, तुम मुक्त हो जाओगे। चुपचाप मेरा ध्यान करते हुए शरीर को छोड़ दो, जिससे तुम भगवत प्राप्त। तो भगवान की शरण में आने पर, भजन करने पर हमारा बहुत बड़ा अपराध छोटे में कट जाता है। तो जैसे परमार्थ में शुरू हुए तो आपके अंदर एकदम प्रतिकूलता आनी शुरू हुई, बाहर से प्रतिकूलता आनी शुरू हुई, तो घबराने की जरूरत नहीं, सफाई शुरू हो गई। जब तक हम सोहनी नहीं लगाते तब तक कूड़ा नहीं दिखाई देता, और जहां सोहनी लगानी शुरू की तो कूड़ा दिखाई देने लगा। ये नाम जप करना, ठाकुर सेवा करना, साधु संग करना, ये हृदय में सोहनी लगाना है। अब जन्म जन्मांतरों के पाप भरे हुए हैं, तो प्रभु कृपा करके उनको निपटाते रहते हैं। तो घबराना नहीं कि जब से सत्संग सुना, जब से नाम जप शुरू किया तो विपत्तियां आना शुरू हो गई। वो आना नहीं शुरू हो गई, वो तुम्हें नष्ट करने के लिए पहले से जमा थी।
अब वो हटना शुरू हो गई। तो घर के अंदर कोई आवे तो दिखाई देता है और जावे तो दिखाई देता है। तो ऐसे ही ये गेट है अंतःकरण, अनंत जन्मों के जो शुभ अशुभ कर्म जिनके लिए भगवान कहते अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वो शुभ अशुभ कर्म हमें नष्ट करते, लेकिन भगवत शरणागति भजन के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट हो रहे। समझ रहे ना, घबराना नहीं कि हम भजन मार्ग में चलने लगे तो हमें विपत्तियां घेर ली, ऐसा नहीं हो सकता। जो प्रभु का सुमिरन करते हैं, बोले भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दशहु, लाभस्ते साम जयस्ते साम, उसी का लाभ है, उसी की जय है जो भगवान नाम जप करता है। कौन ऐसा है भगवान नाम जापक को परास्त कर सके। इसलिए मुझे लगता है कि इस मन की चाल पर, इस माया की चाल पर आप हार मत जाना। अगर हार गए तो परमार्थ से भ्रष्ट कर देगी, हाथ नहीं लगेगा कुछ। समझ रहे। आगे ये कह रहे हैं कि उन विपरीत परिस्थितियों में मन में जो भी कोई प्रश्न होता है, कोई ना कोई समाधान घर बैठे ही मिल जाता है। हाँ, तो ये शरणागत हो इसलिए मिल जाएगा। कोई शास्त्र खुल जाएगा, कोई संतवाणी मिल जाएगी, कोई मित्र आके बता देगा। और अगर सच्ची निष्ठा रखो तो अंदर ही से उत्तर आ जाएगा, क्योंकि अंदर जगत गुरु भगवान बैठे हुए हैं। गुरुदेव, उस परिस्थिति में मेरे मन में कुछ भी विचार होता था, प्रश्न होता था, तो कोई ना कोई मेरे माध्यम से आपसे एकांतिक में वो प्रश्न पूछता था और मुझे घर बैठे ही हाँ, उसका वो प्रभु का विधान होता है, वो उत्तर दिला देते हैं जी। आगे ये कह रहे हैं, गुरुदेव मुझे अब लग रहा है कि इस ढोंगी संसार का त्याग कर विरक्त जीवन जीना चाहिए। मैं अपनी ओर से समय बर्बाद नहीं करना चाहता। आगे आप जैसा। आपने ब्याह किया है? ब्याह किया गुरुदेव। फिर नहीं, उचित नहीं है कि आप पाणी ग्रहण संस्कार किए, पत्नी का त्याग करके बाबा जी बने। उचित यह है कि भोगों का राग त्याग करके गृहस्थी में रहते हुए अपने धर्म का पालन कीजिए। जरूरी थोड़ी है कि भगवत प्राप्ति के लिए बाबा जी बनना जरूरी। हम लोगों का तो एक प्रारब्ध है कि बाबा जी बन के भजन करो, तो वो प्रारब्ध आ गया। अब ऐसा नहीं कि पाणी ग्रहण संस्कार किया, पत्नी प्राप्त हुई, अब तुम्हें वैराग्य हो गया, वो क्या करेगी? जिसका तुमने पाणी ग्रहण संस्कार किया, तुम्हें तो वैराग्य की भावना जागृत, लेकिन उसकी पूर्ति के लिए तुमने पाणी ग्रहण किया है। आप तुम अपने मन की बात को दबाकर अंदर भजन करते हुए आप उसका सेवन करें, धर्म का पालन करें। भजन के लिए जरूरी थोड़ी है कि सन्यास ही ले ले। भजन किसी भी स्थिति में हो सकता है। मां मनुष्मर युद्ध करते हुए भजन हो सकता है, तो गृहस्थी में रहते हुए भी भजन हो सकता है। हम लोगों के तो भाग्य में रचना रची गई है कि मांगो खाओ भजन करो, तो अपने भाग्य की बात कह रहे। सबका भाग्य जरूरी नहीं कि बाबा जी बने। भजन करके भगवत प्राप्ति सबको हो सकती है। जो जहां है वहीं से भजन कर सकता है, वहीं से उसको भगवत प्राप्ति हो सकती है। भगवत प्राप्ति के लिए वेश परिवर्तन की नितांत आवश्यकता नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए उद्देश्य परिवर्तन की नितांत आवश्यकता है। वो भगवान का विधान होता है। बगीचे में सब लाल फूल नहीं होते, कुछ पीले होते। हम लोगों को पीला फूल बना दिया अपनी सृष्टि का, लेकिन आप लोग हरे नीले जैसे भी हो, उन्हीं बगीचे के हो, उनका स्मरण करो, बात बन जाएगी। समझ में आया? अनीता जी पंजाब से। महाराज श्री राधे राधे। मेरा गुरु मंत्र की तरफ कम और अंतर में श्री राधे राधे नाम ज्यादा चलता रहता है। मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही? नहीं, नाम जप करना गलती नहीं है। एक प्रायः प्रश्न आता रहता है कि नाम जप और मंत्र में क्या अंतर है। नाम सर्व सामर्थ्यशाली, फिर मंत्र जपने की आवश्यकता क्या है, या नाम जप और मंत्र में क्या अंतर है। इसको वो ध्यान से सुने तो मंत्र में रुचि होने लगेगी। नाम जपने से निश्चित परम मंगल है, कल्याण है, बिल्कुल कोई संशय नहीं है। नाम आपको कल्याण पद में स्थित कर देगा। चाहे जिस भाव से आप नाम जप करें, चाहे जैसे भी, चाहे प्रभु के किसी भी नाम को आप जप करें। हमारे प्रभु का एक नाम है अनंत। अनंत माने जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। तो उनके नाम भी अनंत हैं, उनके रूप भी अनंत है, उनकी लीला भी अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जो जीव नाना प्रकार की वासनाओं में फंसे हुए हैं, यदि वो भगवान नाम का आश्रय ले लें तो भवसागर से मुक्त हो जाएंगे, इसमें बिल्कुल कोई संशय नहीं। विवश होके भी नाम जप करे तो संसार समुद्र से पार हो जाएगा। कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं संसार से मुक्त होने के लिए। अब ध्यान देने योग्य बात है, हमारे यहां
भाव देह से अपने आराध्य देव की सेवा में पहुंचने का सिद्धांत स्थापित किया गया है। जैसे आप कृष्ण कृष्ण बोले तो आप संसार समुद्र से तर जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन आप प्रभु के सखा बन जाएंगे, आप गोपी बन जाएंगे, बिल्कुल संशय है। सखा बनने के लिए या गोपी बनने के लिए या सहचरी बनने के लिए आचार्य जो प्रकट होकर मंत्र दे रहे हैं, वो मंत्र आपको सखा बनाएगा। कल्याण होने में कोई संशय नहीं है। आप कृष्ण कृष्ण बोले, आपका कल्याण पक्का है। राम राम बोले, हरि हरि बोले, कल्याण पक्का है। आपकी कामनाओं की भी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन आप सखा स्वरूप होके श्री कृष्ण की सखा भाव लीला में प्रवेश पावे, आप वात्सल्य भाव से युक्त होकर अखिल लोक ब्रह्मांडों के स्वामी को अपना बेटा मान के दुलार करें, आप अखिल लोक चूड़ामणि आनंद समुद्र श्री लाल बिहारी को अपना पति मान करके कांता भाव से, अपने को प्रिया भाव से आप वहां समर्पित कर सके, आप अपने को सहचरी मानकर युगल सेवा में आठों पैर रह सके, असंभव। इसके लिए आचार्य प्रकट होकर जो मंत्र दिए हैं, उसी मंत्र से उस वस्तु की प्राप्ति होगी। इसीलिए नाम के साथ मंत्र दिया जाता है। नाम जपने का परिणाम माना जाता है मंत्र। जैसे सेवक जी महाराज हरिवंश नाम को पूर्ण वर्णन किया है। हरिवंश हरिवंश बोले, आचार्य चरण प्रकट हुए और निज मंत्र दिया। निज मंत्र के प्रभाव से वो निकुंज में प्रवेश हुए और अद्भुत लीलाओं का दर्शन किया, उसी का वर्णन किया। ये जो शरणागत मंत्र है, ये जो निज मंत्र है, या जो भी आचार्य परंपरा से जिनको मंत्र प्राप्त है, इस मंत्र में सामर्थ्य है कि आपको भावदेह की प्राप्ति कराएगा, आपको वहां पहुंचाएगा। कृष्ण कृष्ण बोल रहे हो तो आप संसार से मुक्त हो जाओगे, पक्का, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन आप सखा बन जाओगे, आप सखी बन जाओगे, आप गोपी बन जाओगे, आप यशोदा भाव को प्राप्त हो जाओगे, संशय है। इसके लिए आचार्य शरणागति है, आचार्य के द्वारा दिया हुआ मंत्र है। जो भी मंत्र, अगर आप ब्रह्मबोध प्राप्त करते हो तो नाम जप करते हुए आपको ब्रह्म ज्ञानी संत का संग मिलेगा, और उसके द्वारा जो ब्रह्मबोध स्वरूप प्राप्ति का उपदेश है और मंत्र है, वो आपको स्वरूप बोध कराएगा, वो ब्रह्म साक्षात्कार कराएगा। उसी के लिए अद्वैताचार्य स्थिति को प्रदान करने वाले शंकराचार्य भगवान प्रकट हुए। ये जो विविध आचार्य प्रकट होकर मंत्र, इसमें रहस्य है। ऐसा नहीं है जैसे अपने लोग बोला जाता है नाम जप से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो उसका तात्पर्य नाम जप करो तुम्हें वो रास्ता मिल जाएगा। तुम जो नाम, अब जैसे एक बोल रहा है राम 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 राम, मुक्त हो जाएगा, लेकिन वो साकेत धाम में जाके सिया जी की सहचरी बनकर उनके महल में प्रवेश पाएगा, संभव। उसके लिए जो अग्रदास नाभाद सखी ये सवै राम सीता की अग्रदेवाचार्य जी जो मंत्र प्रकट किए सहचरी भाव का, वहां वो जपोगे तब सीता सहचरी बनकर उनकी सेवा में पहुंच जाओगे। समझ रहे ना? ये जो आचार्य महापुरुष मंत्र दिए हैं, ये उस भाव देह को प्राप्त कराकर नित्य सेवा में पहुंचाने के लिए। इसलिए मंत्र बहुत अनिवार्य है। नाम जप करो जब आपका शरीर अपवित्र हो, या आप ऐसा लग रहा हो कि मैं मंत्र जपने की योग्यता नहीं रख रहा इस समय किसी अपवित्रता के कारण, या मन नहीं लग रहा, तो नाम जप करो। बकाया मंत्र अत्यंत आवश्यक है, मंत्र के द्वारा ही स्वरूप की प्राप्ति होगी। समझ में आ गया? अब वो आप देख लो, नाम मंगलमय है, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन भाव देह की प्राप्ति करके सेवा में पहुंचने के लिए जो जिस भाव वाला है, आचार्य ने जो मंत्र दिया वही आपको वहां पहुंचाएगा। नाम का फल है आचार्य शरणागति। आचार्य शरणागति से जो मंत्र मिलता है वो आपको श्री श्यामा श्याम की सेवा में या जिन आराध्य देव की भावना में वही आपको पहुंचा देगा। राकेश गौतम जी, अलका गौतम जी, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, शरणागति मंत्र लिए हमें लगभग 2 माह हो गए हैं। हम लगभग 20 वर्षों से युगल सरकार की सेवा, एकादशी व्रत व पत्नी सोमवार आदि का व्रत कर रही थी। अब हम इष्ट को अनन्य होना चाहते हैं, उद्यापन के लिए आपकी आज्ञा चाहते हैं। हाँ, हम उसका उद्यापन इसी भाव से करते हैं कि राधा वल्लभ जी को भोग लगा करके उनको भेंट कुछ अर्पित करके भावना करते हैं कि हे प्यारे, अब आप ही हमारे सर्वस्व हो। जो भी व्रत नियम कर रहे थे उनकी पूर्णता में आप मिले हो। अब प्यारे आप संभालना
और उसी को हम उद्यापन भाव मान लेते हैं और वो प्रसाद सबको बांट देते। अमय से बिल हमारे जो भी हैं, प्रिया प्रीतम है, श्यामा श्याम, राधा वल्लभ लाल है। सनी जी, अंजू जी वृंदावन से, सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लाडली जी की कृपा कोर से निज मंत्र मिला है, अब कृपा करके हम दोनों को शरीर का नाम देने की कृपा करें। जी, क्या नाम आपने अपना बताया? श्री हरि। सनी और अंजू। अच्छा। नित्य विलासिनी शरण, आप नित्य विलासिनी शरण और सुख दयनी सहचरी, सुख दयनी सहचरी कागज में लिख लेना। और नित्य विलासिनी शरण, आप अपना नाम लें, नित्य विलासिनी शरण और सुख देनी, प्रियाजू का नाम है, तो सुख देनी सहचरी, ये लिख लेना। महाराज श्री रचना जी और शिवानी जी ने भी नाम के लिए याचना की है, शरीर के नाम। रचना जी रास बिहारिणी सहचरी और शिवानी जी मन भोरी सहचरी, मन भोरी सहचरी, कागज में लिख लीजिए। मदन मोहन शरण जी, श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। पिछली बार आपके श्री चरणों में निजमंत्र हेतु प्रार्थना की थी। धर्म पत्नी के शरणागत होने पर निजमंत्र प्रदान करने को आपने कहा था। अभी धर्म पत्नी को शरणागत होने की प्रेरित करने हेतु असफल रहा हूँ। आप योग्य समझे तो कृपा कर निजमंत्र प्रदान करें। हम यहाँ ये रुक जाते हैं कि वो बिना वैष्णव बने आपको भोजन बनाएगी, पवाएगी, तो कैसे सेवा बन पाएगी, कैसे, मतलब इसलिए मैं उस बार भी आपकी श्रद्धा पर, आपके समर्पण पर मुझे कोई संशय नहीं है, मैं पहले से जान रहा हूँ। पर बस बात ये बनती कि उपासना की परिपक्वता कैसे होगी, और ये हो नहीं सकता क्योंकि अर्धांगिनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारी रसोई है और जो दीक्षा नहीं ले, वास्तविक वैष्णव सिद्धांत है कि अदीक्षित के हाथ का मतलब एक तरह से निषेध ही है। तो बाहर कहीं हो तो चलो चलेगा एक दो दिन, वो तो पास में ही अर्धांगिनी ही है। कैसे? संग से ही उन्नति होती है और संग से ही उन्नति होती है, और वो भगवान ने तुम्हें अर्धांगिनी रूप में दिया है। अब मेरी ये समस्या पड़ती है कि मैं कैसे इस बात के लिए कि निज मंत्र का तात्पर्य है एक पूरा लाइसेंस सहचरी भाव का, वो कैसा भी जीव हो उस मंत्र के प्रभाव से श्री स्वामी जी के समीप ही पहुंचता है। यह आचार्य परंपरा का सिद्ध मंत्र है। अब ये प्रदान करने के बाद आहार विहार ही घर में ही गड़बड़, कैसे श्री जी को भोग लगाओगे? जिसने वैष्णवता ही स्वीकार नहीं की वो कैसे लग सकता है? फिर वहां शरणागति के लिए हर जीव अधिकारी है, लेकिन जब निज मंत्र की बात आती तब फिर ये प्रश्न उठता है कैसे? फिर वहां तो अब आप हमें बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। तो आप श्री जी से प्रार्थना कीजिए, आप हृदय से श्री जी करुणा करें। वो किसी भी तरह कैसे भी कहीं किसी, ऐसा नहीं कि वो यहीं जुड़ी, कहीं से भी वो वैष्णव है, बात बन जाएगी। अगर वो किसी भी आचार्य परम, किसी आचार्य के शरण में कहीं से भी वो कंठी बंधाए, मेरे को तसल्ली हो गई कि हाँ ठीक है, अब वैष्णव संपन्न है, 2 माला 4 माला गुरु मंत्र जपेगी, अब वो ठीक है। ऐसा आप प्रेरित करो, कहीं से भी वो ले ले, कहीं भी जहां भी उसका भाव बने, जैसे बने, एक बार उसको। प्यार में बहुत बड़ा दम होता है। प्यार में जब पाहन से परमेश्वर प्रकट हो सकता है तो प्यार से बदला क्यों नहीं जा सकता? हमारे प्यार में ऐसी दम होनी चाहिए कि वो प्यार से, दैन्यता से, भाव से प्रभु को जो हम रिझा लेते हैं, तो पत्नी को रिझाना तो मुझे ऐसा लगता है कोई कठिन नहीं है। और प्रभु ही आपकी परीक्षा ले रहे हैं, वो पत्नी के रूप में भी वही है। आप उन्हीं से प्रार्थना कीजिए, अगर भाव बदला तो बहुत शीघ्र जब चाहो तब आकर के ऐसा कर लो। शकुंत राज जी गुरुग्राम हरियाणा से, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपने आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है जी। राजकुमार जी हरियाणा से, जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आपकी असीम कृपा से राधा नाम का जाप निरंतर चल रहा है और चतुरासी जी भी हफ्ते में 3-4 बार हो जाती हैं। कृपा करके शरणागति मंत्र देने की कृपा करें जी। कृष्ण जी आसाम से, सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है जी। पूनम चौबे जी वृंदावन से, सदगुरुदेव को सादर नमन।
मैं विगत 2-2.5 साल से पति के साथ वृंदावन वास कर रही हूँ। पतिदेव ने आपसे शरणागति मंत्र ले रखे हैं, कृपया मुझे भी शरणागति प्रदान करें। हाँ जी।